मेंढक और कछुआ दोनों बचपन के दोस्त हैं। काम के बाद रोज मिलकर गप्पबाजी न करे तो दिन पूरा नहीं होता इनका। ओ कछुआ, सुना है कि अपने यहाँ एक बाबा जी आए हैं, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हाँ तो चलें क्या? कहाँ? बाबा जी के पास? क्या होगा वहाँ जाकर बे? तेरी प्रॉब्लम वो नहीं समझेंगे, वो सन्यासी हैं, सन्यासी। छोड़ो बे अपना फालतू भाषण। तुमसे तो आज तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। कभी सीरियस हुए हो बे मेरी प्रॉब्लम को लेके? अबे ऐसे ही अच्छे हो, ये लड्डू ना खाओ तो अच्छा है। तुम ना फिर शुरू हो गए, चुपचाप चलो मेरे साथ। मेंढक कछुआ को जल्दी जल्दी चलने के लिए कहता है, पर कछुआ अपनी मस्ती में इधर उधर ताकता हुआ पीछे चलता है। परिणामतः कछुआ मेंढक से बहुत पीछे रह जाता है। मेंढक मुड़कर देखता है और उसे कछुआ दिखाई नहीं देता, तो वह खींच जाता है और वहीं एक आम के पेड़ के नीचे खड़े होकर सोचता है कि जब तक कछुआ आए एक आध आम तोड़ ले। यह सोचकर वह नीचे से एक के बाद एक छोटे छोटे कंकड़ उठाकर फल पर निशाना साधकर पेड़ पर फेंकने लगता है। तभी कछुआ आ जाता है और एक कंकड़ उसके सिर पर लग जाता है। क्या हो बे, मेरा सिर फोड़ दिया। मैं तो आम तोड़ रहा था, अच्छा हुआ जो तुम्हारा सिर फूट गया। ये क्या आम से कम है? रहने दो, तुमसे ना होगा। हाँ तो क्या करूं? तुम इतना धीरे धीरे चल रहे हो तो मैं क्या करता? अब चलो। यह कहते हुए मेंढक कछुए का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी चलने लगता है और कछुआ उसका हाथ थामे लगभग भाग रहा है। थोड़ी दूर पर कछुआ थक जाता है और मेंढक कहता है, रे मेंढक, थोड़ा धीमे हो जाओ भाई, इतनी क्या जल्दी है? बाबा ही तो है, कोई ट्रेन थोड़ी है जो छूट गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। तुम ये सब छोड़ो, बस जल्दी जल्दी चलो। किसी तरह दोनों बाबा के यहाँ पहुँचते हैं। एक बड़े से हॉल के बाहर बहुत सारे जूते चप्पल पड़े हैं। दोनों भी अपने जूते चप्पल वहीं उतार देते हैं और हॉल के अंदर जाते हैं। एक बड़ी सी कुर्सी पर बाबा, उनके दाएं 3 और बाएं 2 शिष्य बैठे हैं। बाबा के सामने एक लंबी सी मेज है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं और आसपास आम लोग बैठे हैं। मेंढक और कछुआ प्रवेश करते हैं, बाबा को देखते हैं, बाबा भी उन्हें देखते हैं। राम राम बाबा जी। बाबा जी उन्हें हाथ से बैठने का इशारा करते हैं तो दोनों वहीं बैठ जाते हैं। बैठे हुए लोग अपनी समस्याएं बाबा को बताते हैं। उनमें से एक सांवली लड़की बाबा के पैर पकड़ लेती है। क्या हुआ बेटी, बता, तेरी क्या समस्या है? बाबा जी क्या बताऊं, मेरी समस्या मैं खुद हूँ। मैं समझा नहीं बेटी, तुम क्या कहना चाहती हो? लड़की चारों ओर देखकर, समझ जाओ ना बाबा जी, आप तो अंतर्यामी हो। अरे मैं अंतर्यामी नहीं, उस ऊपर वाले का बस एक दास हूँ, इस दुनिया का सेवक हूँ। दुनिया के सेवक, दास, और आप? हंसते हुए मुंह बना लेती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। मैं सिद्ध योगी हूँ, अगर तुम अपनी समस्या बताओगी तो कोई समाधान जरूर पाओगी। लड़की सिर झुकाकर बाबा के पैर पकड़ लेती है। बाबा जी मुझे गोरा कर दो। गोरा? लड़की हाँ में सिर हिलाती है। ना बाबा ना, ये तो ऊपर वाले की देन है। रंग रूप कद काठी तो भगवान बनाता है, मैं उसे कैसे बदल सकता हूँ? प्लीज बाबा जी कर दो ना। बाबा थोड़े गुस्से से उसे घूर कर देखते हैं और पूछते हैं, क्या करेगी गोरा होकर? माधुरी दीक्षित बनूंगी। सब हंसने लगते हैं। देखा बाबा, ये सब कैसे हंस रहे हैं मेरे रंग पर। इन्हें मेरे टैलेंट के बारे में कुछ नहीं पता, बस रंग पर हंसते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। लड़की अभिनय करते हुए बोलती है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू। अरे ये तो दीपिका पादुकोण का डायलॉग है। सब फिर हंसने लगते हैं। बाबा सभी को शांत होने का इशारा करते हैं। बेटी, जो तुम चाहती हो वो नहीं हो सकता। भगवान ने जो दिया है उसे स्वीकार करो। लड़की निराश होकर वहाँ से चली जाती है।
एक आदमी अनाज का एक बोरा बाबा के चरणों में चढ़ा देता है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इतने अनाज का मैं क्या करूंगा? अरे बाबा जी, कैसे नहीं है? आप पैसों का चढ़ावा तो लेते नहीं हो। और ये कौन सा मैं खरीद के लाया हूँ? मेरे खेतों की फसल है, सोचा थोड़ा दान कर दूं। हैं? आपके ये जो चेले हैं इतने, इनको दे देना। ठीक है, ठीक है। बाबा जी, आप मने और मारे छोरे को आशीर्वाद दे दो तो कल्याण होवे। यह कहते हुए आदमी दूर बैठे हुए अपने बेटे को बुलाता है। 12 से 13 वर्ष का एक लड़का उसके पास आ जाता है। बाबा जी, ये हमारा छोरा है, इसको आशीर्वाद दे दो कि ये खूब मन लगाकर पढ़े और कोई बड़ा अधिकारी बने। लड़का अपने पिता को घूर कर देखने लगता है। बेटा देख उधर, सबसे पीछे कोने में जो घी का डिब्बा पड़ा है, उसे उठा के ला। लड़का वहाँ से चला जाता है। इस छोरे का मन बिल्कुल पढ़ने में न लागे, पूरा दिन अजीबोगरीब बातें करता है। इस साल तो फेल ही हो गया बाबा जी। इसमें कोई आशीर्वाद दे दो कि ये खूब मन लगा के पढ़े। इतने में लड़का घी का डिब्बा ले आता है और उसे मेज पर रख देता है। फिर बाबा लड़के के सिर पर हाथ रखकर उसे पढ़ने का आशीर्वाद देने लगते हैं। तब लड़का बाबा को रोकते हुए कहता है, ना बाबा जी, मने ये पढ़ने का आशीर्वाद मत दो। मने न बनना कोई अधिकारी वधिकारी। तो क्या बड़ा होके मेरे जैसे गेहूं चावल बेचेगा है? क्या बनना है बच्चा? बिजनेसमैन बनूंगो, अंबानी के जैसो। बच्चा, पढ़ाई तो तब भी करनी पड़ेगी। ना, मैंने सब पता कर लियो है। कोई पढ़ाई वढ़ाई की जरूरत ना है। आप बापू की ना सुनो, मारी सुनो। बाबा के चेहरे पर असंतोष का भाव देखकर लड़का घी का डिब्बा वापस उठा लेता है। अरे रख इसने। ना बाबा जी, मैंने बिजनेसमैन बनने का आशीर्वाद देंगे तब रखूं। ये पक्का बिजनेसमैन बनेगा। सब हंसने लगते हैं। आदमी लड़के के हाथ से डिब्बा लेकर मेज पर रख देता है और लड़के का हाथ पकड़कर खींचता हुआ वहाँ से ले जाता है। दो बातें ढंग से हिंदी अंग्रेजी में बोलना पाता, बिजनेस करेगा। बाबा एक लोटे में पानी पीते हैं। तभी मेंढक और कछुआ आकर बाबा के पैर दबाने लगते हैं। अब बाबा जी हमारी प्रॉब्लम भी। बाबा जी हमारी प्रॉब्लम भी। बोलो बोलो। बाबा, मैं मेंढक राम और ये कछुआ राम। प्यार से लोग हमें मेंढक और कछुआ कहते हैं। क्या करते हो दोनों? मैं पोस्ट ऑफिस में काम करता हूँ। मैं टेलीफोन निगम में। जैसा नाम वैसा काम है। कहीं से हंसने की आवाज आती है। सब हंसने लगते हैं और बाबा शांत होने का इशारा करते हैं। समस्या बताओ। इसकी शादी नहीं हो रही। इसकी शादी नहीं हो रही। किसकी? इसकी शादी नहीं हो रही। इसकी शादी नहीं हो रही। तभी कछुआ की बीवी आ जाती है। अच्छा, तो तुम यहाँ अपनी शादी करवाने आए हो, तो मैं कौन हूँ? लोग तो कहते हैं कछुआ सीधा आदमी है, तुम तेज हो। यह देखो सीधापन। अरे नहीं भाग्यवान, यहाँ तो हम मेंढक की शादी का पूछने आए हैं। तो ये तुम्हारी तरफ क्यों इशारा कर रहा है? काहे बे, मेरी तरफ क्यों इशारा करते हो? चलो उठो यहाँ से, घर चलो, तुम्हें बताती हूँ। बाबा जी, ये मेंढक की शादी नहीं होने वाली। 50 रिश्ते तो मैंने बता दिए इसे। कोई न कोई कमी निकाल कर रहता है। शक्ल देखिए इसकी, पता नहीं कौन सी लड़की से शादी करेगा। ये सब कहते हुए वह कछुआ के साथ वहाँ से चली जाती है। बाबा आप छोड़ो ने, मेरा बताओ। अगर वो औरत सही कह रही है तो तुम्हारी शादी मुश्किल है। ऐसा ना कहो बाबा, कोई तो उपाय करो। देख बेटा, सबको उस भगवान ने बनाया है। हम कौन होते हैं किसी को ठुकराने वाले। अब से जो पहला रिश्ता आए उसे स्वीकार कर ले। अपनी गृहस्थी बसाना तेरे हाथ में है। प्रणाम बाबा। मेंढक के घर पहुंचने पर माँ उसे आ जाए रिश्ते के बारे में बताती है, पर मेंढक अनसुना कर देता है और खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है। पूरी रात उसके दिमाग में सपने में कभी कछुआ की बीवी तो कभी बाबा की कही बातें आती रहती हैं। मेंढक अपने भावी जीवन को लेकर डर जाता है।
अगले दिन माँ के दोबारा रिश्ते की बात छेड़ने पर वह तुरंत शादी के लिए तैयार हो जाता है और बहुत धूमधाम गाजे बाजे के साथ मेंढक की शादी हो जाती है। क्यों बे, कितने दिन हो गए, आते क्यों नहीं हो? हैं? अकेले मजा नहीं आता यार। पता तो है अब मेरी शादी हो गई है। तो मेरी नहीं हुई। वैसे भी पूरे दिन क्या झाड़ू पोछा करते हो? हाँ सच्ची? तुम्हारी कसम। ना ना, मेरी कसम ना खाया करो, तुम चबे ना खाओ। क्यों बे, तुम नहीं करते हो? ना, मैं तो कछुआ हूँ ना। हाँ तुम तो इतना धीरे धीरे, इतने में तो पूरे दिन के बर्तन भी धुल जाएं। बेटा कहा था ना ये लड्डू ना खाओ, अब खाए हो तो लो मजा।